प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है जिसमें हिंदी में गृह कार्य 5 और 6 का उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गृह कार्य 5 निकालना है। इसका पेज नंबर है 33। पहला प्रश्न, कविता को पढ़िए, समझिए एवं लिखिए। तो कविता पढ़ते हैं। पृथ्वी से सीखे प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। ये छोटी सी कविता है जो पिछले साल आपके हिंदी की किताब में भी आई थी। तो इसमें पृथ्वी से सीखना है, क्या सीखना है? सच्ची सेवा करना प्राणी की। दूसरा, दीपक से क्या सीखने को मिलता है? अंधेरा दूर करना, जितना हो सके अंधेरे को मिटा देना है। जलधारा से सीखना है जीवन पथ पर आगे बढ़ना, यानी कि हमें हमेशा एक पर ही नहीं रहना चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरा, आप अपने साथियों से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, कोई 2 अच्छी बातें लिखिए जो आपने अपने मित्रों से सीखी हैं। तो पहली बोल सकते हैं सच बोलना और दूसरी बड़ों का सम्मान करना। दूसरा प्रश्न है समूह से अलग शब्द पर घेरा बनाइए। यहाँ पर दे रखा है नारियल, अमरूद, केला। ये तीनों क्या है? फल हैं। और ये गुलाब है, ये क्या है? ये फूल है। इस पर आपको क्या करना है? गोल घेरा बना देना है। दूसरा लाइन, पुस्तक, मेज, कार्य पुस्तिका, कॉपी। तो इसमें आपको मेज पर लगाना है क्योंकि मेज है यो, कुर्सी है वो, और ये तीनों है जो किताबें हैं। तीसरी लाइन, बस, रिक्शा, ट्रक, आदमी। तो इसमें आप आदमी पर लगाना है गोल घेरा। और तो चौथी, स्त्री, बच्चा, कुत्ता, वृद्ध। तो इसमें कुत्ते पर आपको क्या करना है? गोल घेरा बना देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करिए तथा लिंग बताइए। तो मोर का मोरनी हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी, बालक का बालिका, उसी तरह सम्राट का पुल्लिंग क्या है? उसी तरह देखिए, गाय का बैल, घोड़ा का घोड़ी। प्रश्न नंबर 4, अपने संस्था प्रधान को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ में रिक्त स्थान भरना है। तो श्रीमान आपको यहाँ पर लिखना है प्रधानाध्यापक, राजकीय यहाँ पर लिखना है उच्च प्राथमिक विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय का नाम है लिखना है। महोदय, सादर निवेदन है कि मेरे घर में आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं आज और कल विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। जो मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख रहा है वही आपको भरना है। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं गृह कार्य 6 में। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ लिखिए। यहाँ पर शब्द है पवन, इसका अर्थ है हवा। और भ्रमण में आपको लिखना है यात्रा, नीर में पानी, और फिक्र में चिंता। आप कहते हैं ना कि चिंता हो रही है मेरे को। निर्मल में स्वच्छ, निर्दोष में आपको लिखना है बेगुनाह, अंदर का भीतर। कथा को आपको लिखना है कहानी, विशेला में लिखना है जहरीला, और शाखा का हो जाएगा डाल। और पृथ्वी का अर्थ है धरती, और माद है जानवरों का रहने का स्थान। प्रतिबंध, इसमें आपको लिखना है रोक। और पर्यटन, ये पर्यटक, ये घूमने वाला व्यक्ति है। और विजय, जीत, मासूम, बोला। दूसरा प्रश्न, वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर बहुत ही सरल है, जैसे कि हलवाई, तो यहाँ पर हलवाई लिखेंगे। मुलायम, यहाँ पर मुलायम लिख देना है। और उपस्थित, आपको यहाँ पर उपस्थित भरना है। और उपकार में यहाँ पर उपकार लिख देना है। और निर्जीव, यह लिखा हुआ है, इसी को वापस उतारना है। डिबिया, चौखट, बांसुरी, ये आपको यहाँ पर लिख रखा है, उसी को पास में लिख देना है। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और स्वयं के बारे में भी लिखिए। तो मेरा नाम कनिष्क है, उसी तरह मेरा नाम आयुष है, आप लिख सकते हैं आपका जो भी नाम है। और मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, तो हम 3 भाई हैं, ऐसे आपको लिखना है जितने भी भाई हैं। मेरी बहन का नाम लक्षिता है, उसी तरह मेरे भाई का नाम कन्हैया है, आप ऐसे लिख सकते हैं अपने भाई का नाम। तीसरा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और उत्तर देना है। एक कछुआ और एक लोमड़ी पक्के दोस्त थे। एक दिन तालाब किनारे बैठे थे, वे गपशप कर रहे थे, यानी कि बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ आ गया। लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी माद में घुस गई और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं
पहुंच पाया। तो जिससे क्या होता है, तेंदुए ने एक छलांग लगाकर कछुए को पकड़ दिया और तेंदुआ अपने मुंह व पंजों से कठोर शरीर को खरोचने लगा। लेकिन लोमड़ी माद में से यह सब कुछ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तेंदुए जी, इस कछुए का कठोर खोल तोड़ने के लिए इसे तालाब के पानी से नरम कर लो, टूट जाएगा। तो तेंदुए ने कहा, ठीक है। ये कहकर कछुए को पानी फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में और क्या होता है, वो अपनी जान बचा लेता है। अब इसका प्रश्न देखिए। एक, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो इसमें लिखना है, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए के कठोर खोल को तालाब के पानी में नरम कर लो। दूसरा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को तालाब में फेंक दिया। तीसरा, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या लाभ हुआ? तो कछुआ पानी में पहुंचकर तैर गया और उसकी जान बच गई। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो समझदारी से काम में लिया। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।